तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बिल्कुल ताज़ा वाला टॉपिक, इंडिया रैंक इन वेरियस इंडेक्सेस 2021। ठीक है दोस्तों, तो हम बिना लेट किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो उसका आंसर है आइसलैंड। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी डिस्कस कर लेते हैं। 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक 2021 का 15वां संस्करण जारी किया गया है। कौन सा संस्करण? 15वां संस्करण। इस सूचकांक में निम्नलिखित प्रमुख शर्तों के अनुसार देशों की रैंकिंग की जाती है। किन शर्तों के अनुसार? फर्स्ट, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा का स्तर। सेकंड कंडीशन, देशों में होने वाले आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष के आधार पर। तीसरा कंडीशन, सैन्यीकरण की सीमा के आधार पर। फोर्थ कंडीशन, संभावित जलवायु परिवर्तन को भी इसके अंतर्गत एक मानक के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये जारीकर्ता कौन है? ये न्यूज़ के जारीकर्ता कौन है? ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इन्होंने ये इंडेक्स जारी किया है। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं हम वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान किस पे है, इस पे भी देख लेते हैं। किसका स्थान किस पे है 2021 वैश्विक शांति सूचकांक में? ठीक है, भारत का स्थान किस में? 135वें स्थान पे भारत है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में टॉप 3 देश में आइसलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क। ठीक है, ये 3 देश हैं जो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में टॉप 3 कंट्री हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में जो आखिरी देश है, मतलब सबसे नीचे लोअर कंट्री, उसका नाम है सीरिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान किस पर रहा है? तो यह 10वें स्थान पे। ठीक, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां है 2021 के इंडेक्स में। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिखा है, साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे कर दिया है। दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे सुरक्षित देशों में भारत 10वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले भारत 47वें स्थान पर होता था। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है दोस्तों ये। पहले हमारी कंट्री 47वें प्लेस पर आती थी, लेकिन अब साइबर सिक्योरिटी के मैटर में हम 10वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। इस मामले के टॉप 3 कंट्री की अगर बात किया जाए तो वो अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब, इस्टोनिया। ये 3 कंट्री हैं जो इस मामले में टॉप 3 कंट्रीज़ है। ठीक है, और इस इंडेक्स को इस रिपोर्ट के जारीकर्ता इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ITC, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ठीक है, ये रिपोर्ट कहाँ से पाया गया, उस रिपोर्ट के बारे में भी हम लास्ट में बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर है 142वें स्थान पर। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। इस सूचकांक में पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग की जाती है। ठीक है, कितने देशों की? 180 देशों की, और हम कितने नंबर पे हैं? 142 पे। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता में टॉप 3 देश कौन से हैं? नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता में टॉप 3 देश है, और सबसे लास्ट में कौन है? इरिट्रिया। ठीक, विश्व प्रेस, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के जारीकर्ता। अब हम इसके जारीकर्ता, मैंने जैसे आपको बताया, मैं जारीकर्ता का नाम भी बताता चल रहा हूँ। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन ने जारी किया है इस रिपोर्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यहाँ हम 4थे स्थान पर हैं। ठीक है,
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देश की सैन्य ताकत के आधार पर रैंक किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 138 देशों को रैंक किया गया है। इन देशों का मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों के आधार पर किया गया है। टॉप 3 देशों के नाम लें तो पहले पे अमेरिका, फिर रूस और चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये 49वें स्थान पर है भारत। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स क्या है? यह इंडेक्स विश्व भर में 104 देशों की सरकारी क्षमताओं और प्रभावशीलता, मजबूत कानून और नीतियाँ, वित्तीय प्रबंधन, लोगों की उन्नति में मदद करना आदि के आधार पर तैयार किया जाता है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में टॉप 3 की बात करें तो फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर। भारत का स्थान इसमें किसमें है? 49वें नंबर पे। रिपोर्ट के जारीकर्ता चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सिंगापुर ने जारी किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। SIPRE द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है 3रे स्थान पर। ठीक, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल, तो SIPRE का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में सैन्य खर्च 1981 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। ठीक है, टॉप 3 कंट्री की बात कर लें तो कौन सी कंट्री है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना और भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है 140वें स्थान पर। पॉइंट्स क्या हैं? वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स सभी देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति में महिलाओं और पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल के आधार पर जारी किया जाता है। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में टॉप 3 कंट्री की बात करें तो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे है। ठीक है, वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 140वां। आपको स्टार्ट में भी मैम ने बताया। ठीक है, 140वां स्थान भारत का है। जारीकर्ता रिपोर्ट के कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर क्या है? 14th। पॉइंट्स क्या है इंपॉर्टेंट? बौद्धिक संपदा सूचकांक है क्या? यह एक संपत्ति श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल हैं, जैसे कि किसी भी देश में व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, नाम अथवा डिजाइन आदि उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, टॉप 3 कंट्री की बात अगर इसमें भी कर लें, पहले पे अमेरिका, दूसरा यूनाइटेड किंगडम और तीसरा जर्मनी। इस सूचकांक के जारीकर्ता कौन है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का कौन से स्थान पर रहा है? तो यह है 50वें स्थान पर। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? यह सूचकांक हेनले ग्लोबल मॉलिबर रिपोर्ट का एक हिस्सा है जिसे इंटरनेशनल सर्वे कंपनी हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक दुनिया के सभी पासपोर्टों की क्रमबद्ध रैंकिंग करता है और यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकता है। टॉप 3 कंट्री की बात अगर कर लें, फर्स्ट पे जापान, सेकंड पे सिंगापुर, थर्ड पे जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान
चौरासीवा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका आंसर 27वें स्थान पर। ठीक है, 87th प्लेस पे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक किसी भी देश में ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और देशों की ऊर्जा प्रणालियों पर वर्तमान स्थिति क्या है, इसके आधार पर यह एक सूचकांक जारी किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में अगर टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले पे स्वीडन, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे डेनमार्क और भारत का स्थान तो आपको बताया हूँ 87वें स्थान पर है। ठीक है, 87th प्लेस पे। रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच WEF। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओखला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है 129वें स्थान पर। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? मोबाइल इंटरनेट स्पीड में टॉप 3 कंट्री की नाम करें, देशों की नाम की बात करें तो पहले पे कतर, दूसरे पे दक्षिण कोरिया, तीसरे पे UAE। ठीक है, भारत का स्थान आपको बताया हमने 129वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 49वें स्थान पर। इस सूचकांक का उद्देश्य इंडेक्स यह निर्धारित करता है कि इंटरनेट किसी देश में लोगों के लिए कितना सहज, सुलभ और प्रासंगिक है। इस सूचकांक के टॉप 3 कंट्रीज में स्वीडन, अमेरिका और स्पेन टॉप नंबर्स पे हैं। दोस्तों, इस सूचकांक के जारीकर्ता भी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 20वें स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लें तो यह स्टार्टअप पर्यावरण के आधार पर देशों और शहरों को रैंक करता है। टॉप 3 कंट्री में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल हैं। जारीकर्ता रिपोर्ट के कौन है? स्टार्टअप ब्लिंक, जिनका मुख्यालय इजराइल के तेल अवीव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका नाम है अश्गाबत। इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या है? वार्षिक रिपोर्ट में आवास, भोजन और परिवहन जैसे खर्चों की लागत के आधार पर 209 शहरों की रैंकिंग की गई है। अश्गाबत तुर्कमेनिस्तान देश की राजधानी है। किस देश की? तुर्कमेनिस्तान। अगर हम भारत के महंगे शहरों की बात करें तो मुंबई पहले पे, सेकंड पे नई दिल्ली, थर्ड पे चेन्नई। इस रिपोर्ट की जारीकर्ता कंसल्टेंसी फर्म मर्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में कितने डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है? विदेशी निवेश यानी FDI का। इसका आंसर है $64 बिलियन। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? भारत में 2020 में $64 बिलियन का FDI हुआ था। 2020 में $64 बिलियन का FDI हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में 64 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया और विदेशी निवेश लिहाज से भारत दुनिया में 5वें नंबर पर रहा है। इस रिपोर्ट में अगर टॉप 3 कंट्री की बात करें तो सबसे पहले पे अमेरिका आता है, सेकंड पे चीन और थर्ड पे हांगकांग। भारत का स्थान आपको जैसा मैंने बताया 5वां स्थान भारत का स्थान है। इस रिपोर्ट का जारीकर्ता जैसा कि आपको पहले ही बताया हमने UNCTAD, जिसको संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन भी हिंदी में बोला जाता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है 43rd प्लेस पे। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इसमें यह आकलन किया जाता है कि कोई देश अपने लोगों की सुख समृद्धि को बढ़ाने में कहाँ तक आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस सूचकांक के टॉप 3 कंट्रीज़ के नाम अगर हम लें तो पहले पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पे डेनमार्क। ठीक है, जारीकर्ता कौन है रिपोर्ट के? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2021 की SIPRE रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं?
कितने परमाणु हथियार है? 156। पॉइंट्स क्या है? भारत 156 परमाणु हथियार के साथ कितने प्लेस पे है? छठे प्लेस पे। 156 परमाणु हथियार होने के बावजूद हम कौन से प्लेस पे हैं? छठे प्लेस पे हैं। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो पहले पे रूस, सेकंड अमेरिका, थर्ड चीन। रूस के पास देखिए दोस्तों 6255 हथियार, अमेरिका के पास 5550 हथियार, चाइना के पास 350 हथियार। ठीक है, और अपने पास 156 परमाणु हथियार है और हम छठे स्थान पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका नाम अमेरिका। पॉइंट्स क्या है? अगर इनमें टॉप 3 कंट्रीज़ की बात कर लें तो अमेरिका, फिजी और ऑस्ट्रेलिया जो न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021 में ये प्लेस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा बना है? तो कौन सा है? बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, रिपोर्ट ने प्रत्येक शहर के जीवन स्तर को आसान बचाने के लिए 4 मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया है। 4 मापदंड कौन से हैं? जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा। टॉप 3 कंट्री की बात कर लें तो बेंगलुरु, चेन्नई और शिमला। बेंगलुरु, चेन्नई और शिमला टॉप 3 कंट्री इस इंडेक्स के इंटरनल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 120वें स्थान पर भारत रहा है। ठीक है, SDR यानी सतत विकास रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों को 17 सतत विकास लक्ष्यों के खिलाफ उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग करती है। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो इसमें फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क टॉप 3 कंट्री में आते हैं। रिपोर्ट की जारीकर्ता सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये 56वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में दुनिया भर के 56 देशों एवं क्षेत्रों को आवासीय परिसंपत्तियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का आकलन किया जाता है। इसमें आधिकारिक आंकड़ों पर गौर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, टॉप 3 कंट्री की बात करें तो तुर्की, न्यूजीलैंड, स्लोवाकिया, ये टॉप 3 कंट्रीज है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2000 इंडेक्स मीन्स 2021 का इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये 50वें स्थान पर। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार क्षमता और परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। नवाचार सूचकांक की शुरुआत ऐसे तरीकों को खोजने के उद्देश्य से हुई थी जो समाज में नवाचार की समृद्धि को बेहतर ढंग से समझाने में समर्थ हो। ठीक है दोस्तों, टॉप 3 कंट्री की बात कर लें तो दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर न्यूजीलैंड है। कौन सा देश कोरोना वायरस से कितने अच्छे से लड़ रहे हैं, इसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इस मामले में टॉप 3 कंट्री की बात करें तो न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अभी कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। भारत इस सूचकांक में 98 देशों में से 86वें नंबर पर आ रहा है। 98 प्लेस पे पूरी कंट्री 98 है और हम 86 प्लेस पे आते हैं इस रिपोर्ट पे। ठीक है, और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा की कमी के कारण चीन को इस सूची से बाहर रखा गया है। किसकी वजह से? डेटा की कमी के कारण चाइना बाहर है इस इंडेक्स से। ऑस्ट्रेलिया के लोवे इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो ये हम 7वें स्थान पर हैं। यह सूचकांक देश और अर्थव्यवस्था पर जलवायु घटनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करता है और यह सूचकांक यह बताता है कि मौसम संबंधी नुकसान की घटनाओं के कारण कौन सा देश कितना प्रभावित हुआ है।
टॉप 3 कंट्री की बात कर लें तो मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामा, ये हमारे टॉप 3 कंट्री इस इंडेक्स के अंतर्गत आते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक हाल ही में जर्मनी के जर्मन वॉच नामक एक एनजीओ द्वारा जारी किया गया है, ये भी जानना जरूरी था। जर्मन वॉच द्वारा जारी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हम 10वें स्थान पर हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2005 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। सूचकांक में पहले 3 स्थान रिक्त हैं क्योंकि कोई भी देश शीर्ष 3 स्थानों से संबंधित मापदंडों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में अगर टॉप 3 कंट्री की हम बात करें तो उसमें स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा है? मॉस्को। पॉइंट क्या है? कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक कंजक्शन में आई कमी एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है। ट्रैफिक कंजक्शन लेवल की जानकारी देने वाली कंपनी टॉम के मुताबिक, टॉम कौन सी कंपनी है? ट्रैफिक कंजक्शन लेवल की जानकारी, इंफॉर्मेशन देने वाली कंपनी, ठीक है। इनके मुताबिक ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में मुंबई दुनिया का दूसरा ऐसा शहर है जहां ट्रैफिक कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा है। टॉप 3 कंट्री की बात कर लें, टॉप 3 सिटी की बात कर लें तो मॉस्को, मुंबई और बोगोटा, यह हमारे 3 सिटी इस इंडेक्स के इंटरनल हैं। हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हम 4थे स्थान पर हैं, ठीक है। पॉइंट्स क्या है? हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पर रहा है, सबसे प्रथम पर दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। जबकि थाईलैंड दूसरे, अमेरिका तीसरे और भारत 4थे स्थान पर रहा है। इस सूची के अनुसार सबसे सुरक्षित सड़कों की श्रेणी में सबसे पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे, दूसरे पर जापान, तीसरे पर स्वीडन, ये रहा है, ठीक है। जारीकर्ता इंटरनेशनल ड्राइविंग एजुकेशन देने वाली कंपनी जुटोबी ने हाल ही में यह रिसर्च किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो यहाँ पे है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बना के भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो आप आंसर क्या करोगे? नॉर्वे पहले स्थान पे, ठीक है, सबसे सुरक्षित सड़कों के मामले में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। अगर टॉप 3 कंट्री की बात करें तो पहले पे इंडोनेशिया, दूसरे पे केन्या, तीसरे पे नाइजीरिया, और अगर भारत की बात करें तो हम 14वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटकॉइन निवेश 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश रहा है बिटकॉइन के मामले में? अमेरिका। बिटकॉइन निवेश लाभ 2020 में शीर्ष 25 देशों में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है तथा इसका कुल लाभ $241 अरब है। बिटकॉइन निवेश में अगर लाभ की बात करें तो टॉप 3 कंट्री में अमेरिका, चीन, जापान आते हैं। भारत का कौन सा स्थान है? 18वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी है? कौन सी यूनिवर्सिटी है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पॉइंट्स क्या हैं? वर्ष 2020 के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है जो विभिन्न मानकों पर दुनिया भर के विश्वविद्यालय की तुलना और रैंकिंग करती है। टॉप 3 यूनिवर्सिटी की बात करें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये हमारे तीसरी यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट IIT की अगर बात करें तो IIT बॉम्बे को 117वें रैंक के साथ भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थान दिया गया है। इसके बाद IIT दिल्ली है अपनी, जिसका प्लेस कौन सा है? 185 और 186वें पे IISc जो बेंगलोर का स्थान है, ठीक है। IISc बेंगलोर 186 प्लेस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा स्टेट शीर्ष पे है? मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ मामले कम पाए जाते हैं एनीमिया के। एनीमिया का अर्थ है शरीर में खून की कमी, और यह तब होता है जब शरीर के रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण दर से अधिक होती है। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश, ये टॉप 3 कंट्री आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान ऑकलैंड का है। यह इंडेक्स शहरों में स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति एवं पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचों के आधार पर जारी किया जाता है। इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में सबसे अधिक रहने लायक शहरों में न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर शीर्ष पर है। ठीक है, और अगर टॉप 3 कंट्री की बात करें, टॉप 3 सिटीज़ की, तो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड, जापान का ओसाका, ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड। द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2020 को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर क्या है उसका? अमेरिका। ठीक है, इस सूचकांक में यह पता चलता है कि कौन सा देश और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में कितना आगे है। सौर ऊर्जा एक प्रकार का नवीकरण ऊर्जा है जो एक प्रकार का कभी न खत्म होने वाला प्रदूषण रहित, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रदूषण रहित मतलब बिना प्रदूषण का यह सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसमें टॉप 3 कंट्री की बात कर लें, अमेरिका, चीन और भारत। इस इंडेक्स की कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग लंदन ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो कॉनर मैकग्रेगर। कॉनर मैकग्रेगर आयरलैंड के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA फाइटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो जैसिंडा अर्डन। ठीक है, फॉर्च्यून अमेरिका की पत्रिका का नाम है और यह सूची कोविड-19 महामारी के बीच कुछ अलग करने के प्रयास और बेहतर योगदान के आधार पर जारी की गई है। अगर टॉप 3 कंट्री की नाम लिया जाए, टॉप 3 पर्सन की, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन, mRNA पियोनियर्स डैन सैलमन जो पेपाल के CEO और इस सूची में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अदार पूनावाला शीर्ष 10 नामों में एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है, और वे इस सूची में 10वें स्थान पर हैं। ठीक है, भारतीय में क्या है? 10 नामों में अदार पूनावाला। ठीक है, 10 नामों में एकमात्र भारतीय हैं और वे इस सूची में 10वें स्थान पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36वां क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंशन किस देश ने प्राप्त किया है? किस देश ने प्राप्त किया है? इंडिया। ठीक है, अब रिमिटेंस की बात करें तो जब कोई प्रवासी अपने मूल देश में बैंक, डाकघर या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के जरिए पैसा भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। वर्ष 2020 में रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में चीन भारत के बाद विश्व में दूसरा स्थान पर रहा है। फर्स्ट पे कौन है? इंडिया। ठीक है, भारत और चीन के बाद तीसरे स्थान पर कौन है? मैक्सिको। तो अगर इसके आधार पे हम टॉप 3 की बात करें तो कौन है? भारत, चीन और मैक्सिको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो उसका आंसर क्या है? 139वें स्थान पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार चौथा साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश पाया गया। किसको? फिनलैंड को। खुशहाली को आंकने के लिए सूचकांक में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद
कठिन समय में व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा, स्वस्थ जीवन का प्रत्याशा, सामाजिक सरोकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा भ्रष्टाचार और उदारता की अवधारणा को आधार बनाया जाता है। टॉप 3 कंट्री की बात कर लें तो फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो किस स्थान पर रहा है? 111 स्थान पर। ठीक है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की बात हो रही है यहाँ पे, 2020। ठीक है, तो कौन से स्थान पे इंडिया है? 111वें स्थान पे। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग। और अंतिम स्थान किस देश का है? सीरिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इस सूचकांक के जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका में कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा में फ्लेचर इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IQAIR द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो AIR द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 की सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें तो दिल्ली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है? IQAIR ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर भारत की दिल्ली ही है। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश का ढाका और तीसरे पर मंगोलिया का उलन बाटोर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो चौथे स्थान पर पहुंच गया है। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो चीन, जापान और स्विट्जरलैंड इस इंडेक्स के इंटरनल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस पर आते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 यानी इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 121वें स्थान पर रहा है। यह एक वार्षिक सूचकांक रैंकिंग है। इसे वर्ष 1995 में द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल नामक थिंक टैंक द्वारा बनाया गया था। यह सूचकांक दुनिया के देशों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को मापता है। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो फर्स्ट सिंगापुर, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसके जारीकर्ता कौन है रिपोर्ट के? अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? कौन से स्थान पर? 88th प्लेस पे हम रहे हैं। इस रिपोर्ट में 100 स्कोर करने वाले देशों में आज़ादी सबसे ज़्यादा मानी जाती है और फ्रीडम हाउस रिपोर्ट के अनुसार 100 स्कोर के साथ फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश हैं। कौन से देश? फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश हैं। भारत का कौन सा स्कोर है? 67th स्कोर है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 को वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? कौन से स्थान पर? 3rd प्लेस पर रहा है। ठीक है, ये क्या है? ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म ग्रैंड थर्नन द्वारा विमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत को 3री रैंक मिली है। ठीक है, पहले कौन है? फिलीपींस, दूसरे पे साउथ अफ्रीका, तीसरे पे इंडिया। ठीक है, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? ठीक है, नगर पालिका की बात करें तो इंदौर शीर्ष स्थान पर है। यह सूचकांक नगर पालिकाओं की स्थानीय शासन प्रणाली, सेवाओं, वित्त नीति, प्रौद्योगिकी और शासन के सभी क्षेत्रों की जांच के आधार पर किया जाता है। मिलियन प्लस श्रेणी इसमें इंदौर का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसके बाद देखो इंदौर का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसके बाद कौन है? सूरत और भोपाल है। ठीक है, 1 मिलियन से कम जनसंख्या श्रेणी
एनडीएमसी शीर्ष स्थान पर रही है। इसके बाद तिरुपति और फिर गांधीनगर का स्थान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? कौन सा शहर रहा है? बेंगलुरु। ठीक है, यह इंडेक्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन उपकरण है जो शहर में शहरी विकास के लिए जीवन की गुणवत्ता और विभिन्न पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। टॉप 3 कंट्री की बात कर लें, टॉप 3 सिटीज़ की, तो बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे एकमात्र ऐसा देश है जो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमानों पर किया गया है। ठीक है, टॉप 3 कंट्री की बात करें तो नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन, ये हमारे टॉप 3 कंट्री इस इंडेक्स के इंटरनल आते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ठीक है दोस्तों, कौन से स्थान पे? 86वें स्थान पे। टोटल कितने इंडेक्स में? 180 कंट्रीज़ के इंडेक्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 180 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर का रैंक जारी किया जाता है। इसमें 0 से लेकर 100 तक के पैमानों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 0 से 100 तक। हम कौन से पैमाने पे हैं? हम कौन से नंबर पे हैं? 86 पे हैं। ठीक है, भारत 40 अंकों के साथ, कितने पॉइंट्स हमारे हैं? 14 पॉइंट्स। ठीक है, कौन से 180 देशों में हम 86वें स्थान पर हैं। ठीक है, टॉप 3 कंट्री की बात करें अगर, तो डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी कंपनी है? तो ये कौन सी कंपनी है? वीचैट। ठीक है, टॉप 3 कंपनी की बात करें तो वीचैट, फरारी और SBER जो रसिया की बैंक है। ठीक है, एकमात्र भारतीय कंपनी है कौन? जियो को कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान मिला है जो दुनिया की सबसे मजबूत ब्रांड बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है? तो IISc बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, टॉप 3 यूनिवर्सिटी की अगर बात कर लें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्लेस पे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सेकंड पे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थर्ड प्लेस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य रहा है? केरल या पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, पॉइंट्स क्या है? नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक SDG भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर केरल रहा है तथा बिहार का प्रदर्शन सबसे ज़्यादा बुरा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस इंडेक्स में बिहार का प्रदर्शन थोड़ा बुरा रहा है। टॉप 3 स्टेट्स की अगर बात करें तो 75 पॉइंट्स के साथ में केरल फर्स्ट प्लेस पे है। सिर्फ 1 पॉइंट कम है, 74 पॉइंट के साथ में तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश सेकंड प्लेस पर है। 72 पॉइंट के साथ में उत्तराखंड, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश थर्ड प्लेस पे है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों, ये तो हमारे स्टेट हो गए, राज्य हो गए। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो उसमें शीर्ष प्लेस पर कौन है? चंडीगढ़। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्लेस पे है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की करेंट अफेयर्स जो हमारे इंडेक्स की थी। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन इसमें कवर किए ही जा चुके हैं। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सुझाव देने के लिए कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।